हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है हमारा डे 3 इन सिंगापुर और ये है सिंगापुर का फेरल रोड का द मोस्ट बेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल। ये एग्जैक्ट मेरे होटल के बाहर था ये टेम्पल और जस्ट मेरी खिड़की से ये टेम्पल दिखता था और ये इतना ब्यूटीफुल है कि मतलब मैं कहीं रुक ना सकूँ, ये इतना ब्यूटीफुल है। और इसी के लाइन में ना एक और बुद्धा का टेम्पल है। सो लकीली इस दिन था बुद्ध पूर्णिमा जिस दिन हम पहुँचे हुए थे और यहाँ पे हर चीज़ बहुत सुंदरता से डेकोरेट की गई थी। वी नेवर एक्सपेक्टेड दैट वील बी सो लकी कि हमें इस शुद्ध दिन पे, बुद्ध पूर्णिमा के दिन पे भगवान जी के दर्शन होंगे, यहाँ का प्रसाद मिलेगा। और यहाँ पे मतलब हमने ना डिफरेंट भगवान जी देखे, उनके बारे में समझा। जैसे हमारे अलग कृष्णा, रामा, शिव जी, गणपति जी वैसे होते हैं ना, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी एक अलग अलग गॉड होते हैं और उनका हर कार्य अलग अलग होता है। और ये मतलब बहुत अच्छा एक्सप्लोजर था क्योंकि मैंने कभी ऐसे पहले देखा नहीं। From Buddha temple. Let me try. Nice. How is it? Simple yet nice, authentic. These are like steamed. You can see. Yeah. मीठा नहीं है ना? थोड़ा स्वीट है, अच्छा है। It's like राइस फ्लावर है, स्टीम है, अरे शुगर है। Avoid my lipstick, please. Please avoid my lipstick. And it is tough, I think. आलू बन। So nice. गाइस, हम बहुत लकी हैं कि आज है यहाँ पे वैसाख डे, दैट इज बुद्धा's birthday एंड वी आर स्टैंडिंग इन लाइन टू गो टू द टेम्पल। देख सकते हैं कितनी बड़ी लाइन है यहाँ पे एंड इट्स लॉट ऑफ टाइम, लाइक इट विल टेक 15 मिनट्स। और ये है वो दूसरे बुद्धा टेम्पल के अंदर का नज़ारा। यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। यहाँ पे आप ऑफरिंग्स दे सकते थे, मतलब आपको अगर कुछ दान करना है या फिर कुछ पैसे चढ़ावा करना है तो कर सकते थे। यहाँ पे हमने बुद्ध भगवान की बहुत सारी महिमा देखी, बैठी हुई, खड़ी हुई, लेटी हुई, मतलब बहुत सारे थे। कम से कम मैंने 9 तो देख ही लिए थे। वैरायटी विष्णु जी जैसे थे, एग्जैक्ट मतलब विष्णु अवतार ही लग रहा था मुझे तो ये बुद्ध भगवान का। और मूर्ति इतनी बड़ी मूर्ति मैंने मेरी लाइफ में कभी भी नहीं देखी। इतनी सुंदर तरीके से इसे सजाया हुआ था। और ये वहाँ पे हो रहा था वहाँ का ऑथेंटिक डांस। और यहाँ मैंने एक से जाके फ़ोटो मांगी तो केवल एक नहीं दी, बाकी किसी ने भी नहीं दी। सो गाइस, इस बुद्धा टेम्पल में हम चले गए थे एंड बहुत गर्दी थी। ब्लेसिंग्स लिए अगर आपको जैसे कुछ ऑफ़र करना है तो आप ऑफ़र कर सकते हो। इट वॉज लाइक 1 गार्लन फॉर $10 जो थी 650 रुपीज़ की। एंड हमें एक मंदिर से फ्री वेजिटेरियन बंस भी मिले, बुद्धा डे है तो। एंड इट वॉज जहाँ से हमें मिला गया है फ्री बन एज अ ब्लेसिंग। और ये हमें रास्ते में पड़ा था बालाजी टेम्पल, या मतलब वो जो लिटिल इंडिया का जो एरिया है ना, वहाँ पे आपको बुद्धा के टेम्पल एंड मरियम्मा का टेम्पल तो चाइना टाउन में है और ये बालाजी का टेम्पल मिल जाएगा। लिटिल इंडिया इज़ वेरी मच फेमस इन सिंगापुर, स्पेशली फॉर इंडियंस। यहाँ पे अपने इंडियंस ही भरे पड़े हैं भाई, और खाना भी आपको ऑथेंटिक इंडियन वेजिटेरियन फूड मिलेगा। मतलब ये पूरा लिटिल इंडिया हमारा छोटा सा इंडिया। और ये मंदिर इतना खूबसूरत और इतना विशाल था, मतलब हमें दर्शन करने के लिए ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तो लगे, बिकॉज हम इतने लकी थे ना इस दिन पे। जहाँ भी हम जा रहे थे वहाँ पे आरती हो रही थी, भले वो बुद्धा का टेम्पल हो या फिर अपने बालाजी का टेम्पल हो या मरियम्मा का टेम्पल हो। और हमें हर जगह आशीर्वाद मिला है भगवान का और प्रसाद भी मिला है। तो इट्स लाइक हमारा जो डे का लंच था ना, वो भगवान जी के हर जगह का प्रसाद ही था, फिर वो बुद्धिस्ट टेम्पल से हो या फिर अपने इंडियन टेम्पल में से। तो ये इतना प्योर टेम्पल था, इतना सुंदर आर्किटेक्ट था यहाँ पे, इतनी सुंदरता से सब कुछ किया था ना। इट वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड एक्सपीरियंस वॉज सो गुड। हमें प्रसाद मिला था और ये मिला था हमें तुलसी जी और एक फूल जो बहुत ही प्रेशियस है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा ही प्रेशियस। यहाँ पे हम आए, हमें आशीर्वाद मिला, हमें प्रसाद मिला, हमें
गंगा जल मिला, फिर हमें आरती भी मिल गई। द टेम्पल इज़ सो प्रिटी, यू कैन सी पीछे है मेरे, बहुत 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 प्रिटी है ये टेम्पल, पीछे ही है। हाय गाइस, तो हम आ गए हैं चाइना टाउन मार्केट पड़ा था और अभी हम बाहर जाने वाले हैं और यहाँ से चालू होगा बेसिकली डे हमारा वॉकिंग डे। हम जाएंगे बुद्धा टेम्पल, देन चाइना टाउन हाउस मार्केट, मरेमा टेम्पल एंड लेट्स सी हाउ डज द डे गो टुडे। और ये है चाइना टाउन। यस, ये हम निकले हैं MRT से, ऊपर आ गए हैं हम नीचे से चाइना टाउन में। ये बेस्ट है कि चाइना टाउन के स्टेशन से डायरेक्ट आप ऊपर आइए और आपकी मार्केट स्टार्ट हो जाती है। एंड जैसे ही मार्केट स्टार्ट होती है यहाँ पे हर चीज़ खाने पीने की थी। आई वाज एक्साइटेड कि मुझे कुछ खाने मिल जाएगा यहाँ पे। प्रसाद तो खाया था, बट यू नो वेरेवर यू गो यू वुड लाइक टू एक्सप्लोर समथिंग वेरी न्यू आइटम्स व्हाटएवर इज देयर। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सब कुछ नॉनवेज था, हमारे मतलब का कुछ नहीं था। यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए बहुत कुछ था और जो शुरू होता था केवल $1 से। तो गाइस ये है यहाँ की स्ट्रीट मार्केट और ये स्ट्रीट मार्केट जो है काफ़ी लंबी है। आई थिंक हमें यूनिवर्सल से बेटर जो भी यहाँ खरीद लाना चाहिए। गुड। तो ये जो ऑर्चिड शॉप है ये आपकी घुसते ही राइट साइड में पड़ती है और इसके पास बहुत सारी वैरायटीज़ है जो $5, $3, $10 में मिलती है। इनके पास बेस्ट पार्ट ये है कि आपके डेट ऑफ बर्थ साइन के हिसाब से ना चॉपस्टिक्स मिलती है, तो हमने वो ले ली एंड इट वाज जस्ट फॉर $1। ये जो फैंस थे ये $2 के थे और बड़े प्यारे और बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल थे। इनके पास बोल्स भी थे जो थे 3 for $10 एंड बाकी जो बड़े थे वो 2 for $10, मतलब अलग अलग टाइप के थे इनके पास। एंड एवरीथिंग वाज ऑथेंटिक चाइनीज़ स्टाइल में ही था। यहाँ पे जो भी था सब कुछ चाइनीज़ था एंड द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बोथ आर वेरी गुड। ये किचन थे, ये सारे किचन आप कुछ भी उठा लीजिए सारे $1 के ही थे और ये बहुत अलग अलग थे। बट मैंने एक गलती कर दी कि मैं कुछ अलग अलग के चक्कर में कुछ भी नहीं ले पाई किचन में से, सिर्फ एक ही किचन उठाया। मेरी सिस्टर बोलती नहीं आप कुछ और ले लो और कुछ अच्छा ले लो और कुछ अच्छा ले लो, बट वो फिर दिमाग से निकल गया। मुझे जो किचन लेना था ड्रैगन वाला वो निकल ही गया और वो मुझे पूरे चाइना टाउन में नहीं मिला। फिर हम दूसरी शॉप में घुसे। मतलब बेसिकली यहाँ पे चाइना के है ना आपको पूरे ऑथेंटिक स्टाइल की चीज़ें ही मिलेगी जो चाइनीज़ रिलीजन से रिलेटेड है। मतलब सब कुछ लाल लाल में मिलेगा, उनके पर्दे, उनके कपड़े, उनके शादियों का कार्ड। देखिए कितने सुंदर से ये टी सेट था, मैंने सोचा ले लूँ बट ये बहुत एक्सपेंसिव था। आई वाज लाइक नहीं भाई कभी जाते जाते टूट टाट गया ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाना है। एंड ये सब जो छोटे छोटे ना ये सब आपके बुक में रखने वाली चीज़ें हैं, ये बुक के ऊपर होल्डिंग करने के लिए आइटम्स है। मैं बोल रही हूँ ना बहुत सुंदर था और ये शॉप में हर एक चीज़ ऑथेंटिक और अलग थी। ये है वहाँ की लकी कैट जो मैंने भी ली है छोटी वाली, वहाँ पे इसकी बहुत बड़ी मांगता है और इतनी बड़ी बड़ी कैट्स है ना जो 5-5 हज़ार की भी है। और ये सारे आर्ट के आइटम्स है जो इतने सुंदर है। ये वाटरफॉल है बट कहते हैं ना मतलब वहाँ से लाना इतना बोझा धो के इससे बेटर हम यहीं से ले लें। बट एक चीज़ है, जो चीज़ वहाँ मिलती है ना बॉस, वो कोई भी चीज़ मैं यहाँ पे आ गई हूँ मुंबई में मुझे कहीं नहीं मिली है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मैं इस शॉप से बहुत सारी शॉपिंग करके ले आती तो मज़ा आता। देखिए सुंदर सुंदर कार्ड्स है, ये कोम है
फिर इनके पास ये लकी ट्री है, ये शादियों में देने वाले कार्ड्स हैं स्पेशली, जिसमें आप एनवलप बेसिकली हम जो बोलते हैं पैसे डाल के देने के लिए, ये वहाँ पे फंक्शंस में फेस्टिवल में आपके डोर पे लगाया जाता है। और ये आइटम छोटे छोटे चीनी मिट्टी के हैं और थेरेपेटिक इनके पास बॉल्स भी थे जिससे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट एवरीथिंग वॉट एवर वॉज हेयर दे हैव स्पेशली सेड कि आप किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकते। तो हमने वो दूरी बनाए रखी, हम सिर्फ परमिशन लेके वीडियो बना रहे थे क्योंकि वीडियोस भी लेना जल्दी से कोई शॉप वाले अलाउ नहीं कर रहे थे। दे वर लाइक नो मैम यू कांट टेक, सॉरी सॉरी सॉरी, एंड वी वर लाइक ओके नो प्रॉब्लम। तो जिन जिन ने हमें अलाउड किया हम वो कवर करते गए। तो मैं जा रही हूँ अभी मरियम्मा टेम्पल और इट्स जस्ट 2 minutes फार फ्रॉम वेयर आई एम वॉकिंग नाउ, जस्ट 2 minutes फार फ्रॉम वेयर आई एम वॉकिंग नाउ। और ये है मरियम्मा टेम्पल। मौसम ख़राब होने लगा था और बारिश भी हो रही थी तो मैं कुछ ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं था। और ये है मरियम्मा टेम्पल और यहाँ पे मतलब जितनी भी गॉडेस है, आई डोंट नो द नेम बट द आर्किटेक्ट रियली वंस अगेन बहुत सुंदर। मतलब वहाँ पे जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा आप साउथ के किसी टेम्पल में हैं एंड लिटरली यू आर इन साउथ, यू आर नॉट इन सिंगापुर। क्योंकि पूरा कल्चर ही वो है। ये है हमारी मरियम्मा माँ जिनकी बहुत मानता है। और ये है बाहर का पूरा उनका जो मंदिर का दृश्य और आप देख सकते हैं कि बादल छाए हुए हैं, पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया। जब हम निकले थे तो धूप थी लेकिन शाम तक तो ज़ोरदार बारिश चालू हो गई। अगेन ये टेम्पल भी बहुत बड़ा था, कम से कम हमें 20 मिनट्स लगे दर्शन करने के लिए। हमें यहाँ पे भी आरती मिली। मैंने कहा ना मतलब हम बहुत लकी रहे हैं कि हमें हर जगह आशीर्वाद मिला ही मिला है। और ये जो इतने सारे ऊपर भगवान थे इनका महत्व है कुछ ना कुछ, बट यस हमें पता नहीं है। बट वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। वहाँ के पुजारी से लेके हर कोई इंसान आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेगा। और ये था वहाँ का चाइना टाउन में जस्ट मेरे माँ के बाजू में बुद्धा टेम्पल। हम अंदर तो नहीं जा पाए, मैं जितना जूम करके ले सकी क्योंकि अगर मैं यहाँ जाती तो 1 घंटे की लाइन तो थी ही भैया। गाइस हम घुस चुके हैं यहाँ पे मार्केट में। एक और मार्केट है पर यहाँ पे ड्रिजल भी हो रही है, ड्रेसिंग चालू हो गई है। आई ऑन द रेंट बिकॉज मुझे घूमना है, मुझे और घूमना है भाई, मुझे और घूमना है। अभी तो काफ़ी जगह जाना है, बुकीज बची सब बचा है। और ये है मेरी थकी हारी सिस्टर जो थक थक के तब पूजा लेके आ रही है। एंड इट्स लाइक यहाँ पे नो डूड basically it's a hippie market. मतलब यहाँ की जो चाइना टाउन की राइट की मार्केट हो, लेफ़्ट की मार्केट हो, ये उसकी दूसरी गली की मार्केट थी। बट यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे हर चीज़ सिमिलर ही है। ये वाली थोड़ी ज़्यादा महंगी थी, भले वो चाइना टाउन में ही थी, बट जिस मार्केट में हम गए थे पहले वो ज़्यादा चीप थी और बेस्ट थी। और ये भाई यहाँ पे 4 गुना भाव ज़्यादा थे। यहाँ से हमने कुछ भी नहीं लिया, नॉट इवन अ सिंगल पेनी वी स्पेंड हियर टू बाय एनीथिंग। और ये आ गई थी वहाँ की हॉट फेमस $1 शॉप जहाँ पे सब कुछ मिलता है $1 में। हाँ शुरुआत में हमें भी दिखा $1 में, बट उसके बाद अंदर जाने के बाद पता चला कोई $2 की भी चीज़ है, कोई $3 की भी चीज़ है। बट ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, वो अफोर्डेबल है। चीज़ें भी वैसी है, क्वालिटी भी वैसी है। हमने यहाँ से 2 बैग्स लिए विच कॉस्टेड मी $2 and $3। Guys, we're sitting in metro and अब हम जा रहे हैं बुकीज। And at all, we are going to बुकीज ना। Very tired, खाया नहीं है कुछ और अब बज रहे हैं सुबह ऑलमोस्ट 9 बजे से निकले हुए हैं। हमने सिर्फ एक बन खाया था जो हमें मिला
मिला था मंदिर से प्रसाद में। दैट्स इट। सो ये है वहाँ की हॉटेस्ट बुगीज़ मार्केट जो हमने रिसर्च की थी, तो देखा था हर इंस्टाग्रामर, हर जो सोशल यूट्यूबर घूमने जा रहा है वो कहता है बुगीज़ मार्केट जाइए, बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है। तो हम भी बोले लेट्स गो टू बुगीज़ मार्केट एंड लेट्स शॉप समथिंग डिफरेंट। बट व्हेन आई एंटर हियर आई पर्सनली डिडंट लाइक इट। मुझे नहीं पसंद आया, क्योंकि पहली बात तो ये जो बुगीज़ मार्केट है गलत बताते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ सस्ती मिलती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि सस्ता मिलता है। हमारे यहाँ की क्रॉफर्ड मार्केट मुंबई की और वहाँ की बुगीज़ मार्केट इज़ इक्वल, कम्प्लीटली इक्वल। सिर्फ यहाँ पे सिंगापुर का टैग लगा है और यहाँ पे इंडिया का टैग लगता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज आई डेंट फाइंड एनीथिंग कि मुझे कुछ यहाँ से शॉप करना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया है। मतलब पब्लिक जाती है बुगीज़ मार्केट शॉप कहती है बॉस हमें यहाँ पे हमारे बांद्रा में भी वही 200 रुपये में पैंट मिल जाती है, वहाँ पे मैं 300 रुपये क्यों खर्चूँ। और ये सारे बैग्स तो मैं ऑलरेडी चाइना टाउन से $1 में ले चुकी थी एंड इट वॉज प्रिटी गुड। तो मुझे यहाँ से कुछ लेना अच्छा नहीं लगा कि मैं लूँ। इनफैक्ट मुझे चॉकलेट्स भी अच्छी नहीं लगी। चॉकलेट तो मैं जो दूसरी जगह गई थी वहाँ मुझे ज़्यादा बेटर रेट में मिली। या मुस्तफ़ा मार्केट, यू मस्ट गो टू मुस्तफ़ा मार्केट, इट्स इन लिटिल इंडिया। और मुस्तफ़ा मार्केट के 3 बड़े बड़े स्टोर है, वहाँ ज़रूर जाइएगा। बुगीज़ में जाइए, घूमिए, थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए चीज़ों को। अगर आपको कुछ मिल गया तो ठीक है, वरना हमें तो कुछ नहीं मिला, वो लीजिए। That's it. Nothing more you can shop from Bugiz Market. My personal experience was like okay types, not so great. आप देख सकते हैं 3 बैग्स $10 के हैं, बट वो एकदम सिंपल वाले झोले हैं। और ये झोले ऐसे हमें भी मिलते हैं। ये देखिए $5 की पैंट है, मतलब ये पैंट यहाँ पे मिल जाती है 200 रुपये में मुंबई में, बांद्रा में, तो मैं क्यों डालूँ 300 रुपये। ये टी शर्ट्स ऐसी यहाँ पे भी मिलती है, बैग्स वगैरह मिल जाती हैं, चॉकलेट्स मिल जाती है। द ओनली थिंग इज़ बुगीज़ में आपको सब कुछ मिल जाएगा। कम अंडर वन रूफ एंड बाय एवरीथिंग फ्रॉम वन प्लेस इफ़ यू वांट टू बाय। तो यहाँ पे आपको भागना नहीं पड़ेगा राइट लेफ्ट। तो ओनली थिंग ये $20 के 2 छोटे से इन लोग क्लचेस दे रहे थे, विच वॉज़ रियली अगेन वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी। 50% बोल के ऑलरेडी उस पर 100% ही लगा हुआ था। यहाँ पे कपड़े भी मिल जाते हैं, जूते चप्पल भी मिल जाते हैं, बट नॉट सो हैपनिंग कि हमें लगे यहाँ ठीक है। जो कहीं विलेज से आ रहे हैं घूमने के लिए उनके लिए ठीक है, बट पीपल हु ऑलरेडी स्टे इन मुंबई एंड ऑलरेडी सीन, मतलब बेस्ट है उनके लिए। और दिल्ली की सरोजनी मार्केट तो बेस्ट ही है अगेन, तो मतलब उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ओके, कम वंस, go to Bugiz, enjoy and that's it. Again you cannot eat anything here क्योंकि अगेन वेजिटेरियंस को यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ नॉन वेज है। इनफैक्ट यहाँ पे जो जूसेस लेकर चल रहे हैं ना, जिनके हाथों में आप देख रहे हैं, वो जूसेस भी भाई प्योर फ्रूट जूस नहीं है, वो पाउडर वाले जूसेस दे रहे थे बना के। मैं सब देख रही थी बैठ के, एक भी फल मुझे दिखा ही नहीं। बुगीज़ स्ट्रीट हुई ऐसा कुछ सस्ता नहीं है जैसा सस्ता लोग बोल रहे थे। चाइना टाउन इज मच बेटर दैन बुगीज़ स्ट्रीट, इसलिए मुझे मज़ा नहीं आया। यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव थी हर चीज़, और प्लस खाने के लिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है वेजिटेरियंस के लिए। मैं ये ऑफिस मार्केट है पीछे, यहाँ पे आई थी एंड सोचा चलो यहाँ कुछ तो मिल जाएगा, बट वीगन भी कैसे खाऊँ, मतलब नॉन वेज और साथ में है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। जो प्योर वेजिटेरियन का मिलेगा यहाँ पे ब्रेड हो या कुछ भी, सब में अंडा डलता ही डलता है, बिकॉज फॉर द मोस्ट ऑफ दिन के लिए यहाँ पे ऐसा है कि एग भी तो वेज है। तो जो प्योर जेन्स या कुछ है तो प्लीज़ आप जब भी आ रहे घर से अपना सब कुछ कैरी करके लेके आइए, छोटा मोटा, जैसे हमने लाया है खाकरा, देन वेफर्स, उसके अलावा होते घर की मठियाँ and all that stuff, so that you guys have something to eat on the way. Otherwise Little India वहीं एक ऑप्शन है आपके लिए खाने का, वहीं पे ऐसा ऑप्शन है ही नहीं कि आपको वेज मिले। तो हमारा गुजारा उस दिन इन चीज़ों से हुआ था, जो यहाँ की बेस्ट बेकरी है ब्रेड टॉक, और मैंने वहाँ से ये सोवेनियर्स ख़रीदे थे अपने लिए।